अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो आपने ये तस्वीरें ज़रूर देखी होंगी। इंस्टाग्राम पर आपको हीरो हीरोइंस की हर जानकारी देने वाले विरल भयानी ने भी आपको ये तस्वीरें ज़रूर दिखाई होंगी। अगर फिर भी आपने इन तस्वीरों को नहीं देखा होगा तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपके बच्चे के स्कूल में एनुअल फंक्शंस होते हैं, वैसे ही ये हीरो हीरोइन के बच्चे का स्कूल है, जहां आज एनुअल डे फंक्शन मनाया गया। इस फंक्शन में वो तमाम फिल्मी सितारे दिखे जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन भी हैं, जिसमें शाहरुख खान भी हैं। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि इस स्कूल फंक्शन में क्या हुआ, बल्कि मैं आपको ये बताऊंगी कि इस स्कूल में शाहरुख खान के बेटे अबराम का परफॉर्मेंस कैसे अपने देश में मुसलमानों को रुस्वा कर रहा है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे शाहरुख खान जैसे लोग अपने देश के मुसलमानों के लिए रोल मॉडल नहीं हैं। लेकिन पहले आप ये जानिए कि ये स्कूल किसका है और इस स्कूल के एनुअल डे पर क्या हुआ। तो इस फंक्शन में सभी फिल्मी सितारों के बच्चों ने परफॉर्मेंस दी। शाहरुख खान के बेटे अबराम ने अपने पिता के आइकॉनिक स्टाइल में पोज दिया। ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या ने भी इसमें परफॉर्मेंस दी। उसके दादा अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे। करण जौहर के बच्चे भी यहीं दिखे। दरअसल ये स्कूल मुकेश अंबानी का है, जिसका नाम धीरू भाई अंबानी स्कूल है, और ये स्कूल मुंबई में ही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंबानी परिवार स्कूल के बिजनेस में भी, और मुझे ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि जहां बच्चन पोती और शाहरुख खान का बेटा पढ़ता है, उस स्कूल की फ़ीस कितनी होगी। खैर, यहाँ आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो ये है कि दरअसल शाहरुख खान जैसे लोग अगर अमिताभ बच्चन, करण जौहर, शाहिद कपूर, दूसरे फिल्मी सितारों की तरह हो जाएं तो यकीनन हिंदुस्तान में मुसलमानों की इज्जत होने लगेगी, मुसलमानों को अच्छी नज़र से देखा जाने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। शाहरुख खान इतने अमीर हैं, इतने फेमस हैं, लेकिन ये कभी अपने मज़हब को फॉलो नहीं करते। मज़हब को फॉलो करना तो दूर, ये तो अब अपने मज़हब की बात भी नहीं करते। हमने ये देखा है कि कैसे शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान अब मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, उस धर्म को फॉलो करते हैं जिस धर्म के लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं, उन्हें अपने देश का मानते ही नहीं। और सिर्फ यही नहीं, ये लोग अपने बच्चों को भी मंदिरों में ले जाते हैं। शाहरुख खान हो या फिर सैफ अली खान की बेटी सारा, हमने ये देखा है और बार बार देखा है कि कैसे ये बच्चे अब फिल्म के रिलीज से पहले या फिर किसी और मौक़ों पर मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं। सोचिए, अगर ये मुस्लिम सितारे मंदिरों में न जाकर मस्जिदों में जाएं तो क्या ये देश के लोगों को मैसेज नहीं देंगे? उन्हें ये नहीं बताएंगे कि मुसलमान होना मस्जिदों में इबादत के लिए शर्म की बात नहीं होती। लेकिन ये ऐसा नहीं करते। वही दूसरे धर्म के फिल्मी सितारे हैं जो हमेशा अपने मज़हब को फॉलो करते हैं। बड़े से बड़ा फिल्मी सितारा अपने मज़हब को फॉलो करता है। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा है कि जब हमारे देश के पीएम मिस्टर मोदी कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो भी वो सबसे पहले मंदिर ही जाते हैं, वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ तक कि मोदी जी अब गल्फ कंट्री यानी किसी मुस्लिम देश में भी गए तो वो भी किसी न किसी मंदिर में गए। आपको याद होगा कि जब भी पीएम मोदी बांग्लादेश जाते हैं तो वहाँ मौजूद मंदिर में ज़रूर गए। लेकिन ये फिल्मी सितारे हैं जो अपने मज़हब को तो बिल्कुल छोड़ ही चुके हैं, ये दूसरे का तरीका इख्तियार कर रहे हैं। ऐसे में देश की मेजॉरिटी को भी ये लगता होगा कि इन्होंने इस्लाम इसलिए ही छोड़ा है क्योंकि इस्लाम में खामियां हैं, और यही वजह है कि आज देश के ज़्यादा हिंदू मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, उन्हें खुले में नमाज नहीं पढ़ने देते। नई नई सरकारें सबसे पहले मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर रोक लगाती हैं, मांस की बिक्री पर रोक लगाती हैं, जबकि सबसे ज़्यादा नॉनवेज वही खाते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ वो मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन जानते हैं नवरात्र या फिर श्राद्ध का समय चल रहा होता है तो हमारे यहाँ पर नॉनवेज के रेट गिर जाते हैं, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये रेट क्यों गिरते हैं। तो दोस्तों, अगली बार इस तरह के स्कूल फंक्शंस को देखकर खुश मत होइए, क्योंकि ऐसे स्कूल फंक्शन देश के मुसलमानों की मुश्किलें ही बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप चाहें तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिख सकते हैं।
बाकी तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराऊं। और आज की हकीकत यही है कि अपने देश में मुसलमानों की हैसियत ज़ीरो हो चुकी है। सरकारें उनकी सुनती नहीं हैं, अदालतें उनको इंसाफ नहीं देना चाहती। बाकी एक मुसलमान है जो रातों का सड़कों पर घूमता हुआ नजर आएगा, ढाबेगिरी करता हुआ नजर आएगा, और तो और सड़कों पर खड़े होकर ये कहेगा कि देखिए मुसलमानों की हालत कैसी हो गई है, मुसलमानों को नाली का कीड़ा समझा जा रहा है। खैर, आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, आपकी पहचान आपके मज़हब से होती है, और जब तक आप इस मज़हब की इज्जत नहीं करेंगे तब तक दूसरे भी आपके मज़हब की इज्जत नहीं करेंगे। शुक्रिया।